नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को गर्व है कि वो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे के सहयोग से एडवांसेस इन कटिंग एज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। 22-23 फरवरी 2025 को निर्धारित ACET 25 एक अंतर विषयक मंच प्रदान करेगा, जहां शोधकर्ता, शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति का अन्वेषण, चर्चा और योगदान कर सकेंगे। यह सम्मेलन वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और उन अभिनव शोध कार्यों को प्रदर्शित करने का लक्ष्य रखता है जो भारत को एक तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और नवाचार प्रेरित अर्थव्यवस्था में प्रेरित करने में सहायक होंगे। ACET 25 IIST के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के 67+ प्रतिभागियों को एक साथ ला रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के मुख्य संरक्षक अरुण S. भटनागर, ग्रुप एडवाइजर स्पर्श और IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई और अपने संबोधन में एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता और तकनीकी प्रगति के समर्थक के रूप में श्री भटनागर ने नवाचार, अनुसंधान और शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया, जो भारत को विकसित भारत से उन्नत भारत में रूपांतरित करने में सहायक है। अपने संबोधन में उन्होंने बेहतर जीवन पर्यावरण के निर्माण में तकनीकी प्रगति की अत्यधिक आवश्यकता पर जोर दिया, जहाँ सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट सॉल्यूशन और कटिंग एज रिसर्च मिलकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। मुख्य अतिथि एवं कीनोट स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर प्रभात रंजन, कुलपति DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। प्रोफेसर रंजन एक प्रसिद्ध न्यूक्लियर फ्यूजन वैज्ञानिक, फ्यूचरिस्ट और इनोवेटर हैं, जिन्होंने भारत की अंतरिक्ष और सहायक प्रौद्योगिकी प्रगति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने संबोधन का समापन इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ACET 25 ने भविष्य के नवाचार के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है, जिससे IIST को नवाचार और उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया है कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है वो हर क्षेत्र में आ रही है, हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदल रही है। ये केवल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है, ये मेडिकल फील्ड में भी है, हर जगह है। चाहे लोगों को प्रोमिनेंट नाम मालूम है AI का, AI है, BCI है, क्वांटम कंप्यूटिंग है। आज अभी एक माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया है एक चिप जिसमें क्यूबिट्स, लाखों क्यूबिट्स इंफॉर्मेशन संग्रहित हो रही है। तो आज क्या हो रहा है कि इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने कामों को कई गुना अच्छा कर सकते हैं। मेरा यही कहना है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई आवर एफर्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग आवर टाइम। तो आज किसी को अगर कोडिंग नहीं भी आती है तो अभी आज AI एजेंट्स इतने बन रहे हैं कि हम सबका काम बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन जो भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो AI हो, वो मनुष्य का सब्स्टिट्यूट नहीं है, सप्लीमेंट्री है। वो हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का कार्य करे, ना कि रिप्लेस करने का। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से करते हैं। इसमें एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, जितना अच्छा हम प्रॉम्प्ट देंगे वो बड़ी फेमस हो रही है। आगे चल करके देखिए, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी विल बी इन थिंग। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बहुत बड़ा चलेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में तो रिवोल्यूशन आने वाला है। अभी जैसे मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट का चिप आया है। इसी तरीके से अभी एक डॉक्टर साहब हैं लंदन के, 2 दिन पहले ही उन्होंने एक न्यूज़ आई है कि वो जिस समस्या को लेकर 10 साल से परेशान थे, तो AI के माध्यम से 2 घंटे में उसका सोल्यूशन मिल गया सुपर बग का, कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो सुपर बग क्रिएट हो जाता है उसको कैसे किया जाए, डील किया जाए। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये, लेकिन हमें एक बात भी ध्यान रखनी है कि जो हमारी डिग्निटी है, प्राइवेसी है, और जो जैसे मैंने बताया कि वैसे तो आज इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व के साथ हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आज कैसे ऐसी एल्गोरिथम्स हैं जो आपके चॉइसेस को, आपकी प्रेफरेंसेस को प्रभावित कर सकते हैं, और उसके कारण हम भ्रम हो सकता है कि सही दिशा क्या है। तो हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारा अपना व्यक्तिगत सोच है वो इससे पथभ्रष्ट ना हो और हमको कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी भी आपके साथ इस आयोजन में सहभागी है, क्या कहना चाहेंगे उनको? बिल्कुल, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे साथ एक जॉइंट कोलैबोरेशन किया, और जैसा कि अगले साल फिर हम वहाँ जाएंगे, और ये क्रम लगातार चलता रहेगा, क्योंकि जहाँ तक जितने हाथ मिलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है ज्ञान की।